बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे बैक्टीरियोलॉजी है लेवेंसन का चैप्टर नंबर 2। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका साइज़ वेरिएबल है, थोड़े से बड़े होते हैं ये, यानी एज़ कम्पेयर टू वायरसेस ये बड़े होते हैं। तो इनकी साइज़ रेंज क्या है? 0.2 to 5 माइक्रोमीटर के दरमियान में ये होते हैं। ये किस तरह के साइज़, किस तरह की शेप होती है और किस तरह की अरेंजमेंट होती है, इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे इन द क्लासिफिकेशन। अभी हम इसकी बात नहीं करें। तो बहरहाल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। और इनका साइज़ हमने देख लिया कि 0.2 to 5 माइक्रोमीटर तक है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में कुछ चीज़ें होंगी जो एसेंशियली प्रेजेंट होंगी और कुछ होंगी जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे और उसके बाद देखते हैं कि कौन से एसेंशियल होंगे और कौन से नॉन एसेंशियल होंगे। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है कि सबसे पहले एक आउटर कैप्सूल होगा, फिर इनर सेल वॉल और इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। कैप्सूल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इस तरह से ये अरेंज हुए हुए होंगे। ये जो कैप्सूल है इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी ये नॉन एसेंशियल होगा, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एसेंशियल होंगे। ये हर बैक्टीरिया में होंगे। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन वर्चुअली ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वाहिद वो बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, ठीक हो गया। इसके बाद ये इसकी आउटर कवरिंग्स हो गई। अब अंदर आ जाएँ तो हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होंगे, इनर कोर होगा जीनोम का, जो कि सेपरेट नहीं हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि बैक्टीरिया हमें पता है प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, वाइल इन यूकैरियोट्स प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि फ्लैजिला है। फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर है ये मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। और इसके बाद पिलस होते हैं, पिलाए होते हैं, प्लूरल पिलाए होगा, सिंगुलर पिलस होगा। तो ये जो पिलाए होते हैं ये अटैचमेंट के लिए होते हैं, आइदर टू द एपिथेलियम और टू द अदर बैक्टीरिया। एपिथेलियम से अटैच होगा तो डिजीज़ कॉज करेगा, अदर बैक्टीरिया से अटैच होगा तो जीन्स ट्रांसफ़र करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक हो गया। इस तरह से ये सारे इसमें चीज़ें प्रेजेंट है। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल वॉल पे। कैप्सूल जैसे कि मैंने बताया इट इज़ अ नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, तो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेल वॉल पे आ जाते हैं। जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन मेन कंपोनेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो क्या होगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की अमाउंट की बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में। वो पेप्टिडोग्लाइकेन हमें कैसे पता चला, हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं प्रैक्टिकली कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन ज़्यादा है या कम है। हम एक एक बैक्टीरिया को पकड़ के देखते तो नहीं है कि इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इतनी है तो ये वाला है। तो हम कैसे देखते हैं? हम स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को। और इसमें जो स्टेनिंग टेक्निक यूज़ हो रही है वो है ग्राम स्टेन। ये जो ग्राम स्टेन है इट इज़ अ टेक्निक डेवलप बाय क्रिस्टियन ग्राम। पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं। ये क्रिस्टियन ग्राम ने डेवलप किया, क्या है इसके स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डाई लेंगे और स्लाइड पे सारा डिस्पर्स कर देंगे, ठीक है। अगर मसलन ये एक स्लाइड है, इफ़ दिस इज़ अ स्लाइड, इस पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ठीक है। जब मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं तो सबसे पहले हमने इन पर वॉयलेट कलर डालना है, और वॉयलेट कलर के बाद हमने क्या करना है कि उस वॉयलेट कलर को स्टे करवाने के लिए आयोडीन डालनी है, ताकि वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाए और वो इजीली रिमूव ना हो सके जो वॉयलेट कलर आया है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी एसीटोन और एथेनॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल डाई को रिटेन रखेंगे, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होंगे उन पे अल्कोहल का असर होगा और वो, या एथेनॉल, एसीटोन जो भी डाले उसका असर होगा और वो अपने स्टेन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनके ऊपर स्टेन आ चुका है और जो ग्राम नेगेटिव हैं वो कलरलेस है, ठीक है। उसके बाद हम रेड डाई डालेंगे विच इज़ नोन एज सल्फरिन। वो स्टेन करेगा ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया को। तो इन द एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो ग्राम पॉजिटिव थे वो पर्पल हो गए हैं और जो ग्राम नेगेटिव थे वो पिंकिश शेड में आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राम स्टेनिंग को यूज़ करते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? ज़ाहिर सी बात है कि हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं बैक्टीरिया को, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में ये हेल्प करेंगे और ये हमें बताएंगे कि हमने एंटीबायोटिक किस टाइप की चूज़ करनी है। एंटीबायोटिक किस टाइप की चूज़ करनी है क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होंगे और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होंगे और एंजाइम्स होंगे सेल वॉल में उनकी। तो जब डिफरेंट एंजाइम्स होंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स चाहिए होंगे उन पे अटैक करने के लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से डिफर कर रहे होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें तो बेसिक डिफरेंस होता है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर का। जो ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनमें बहुत बड़ी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनमें छोटी सी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, जिसकी वजह से वो कलर को रिटेन नहीं रख पाते। एक मिनट रुकेंगे।
आई गेस मैंने पिक्चर नहीं ली बल्कि ये पिक्चर है। तो इसमें हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दिखाया गया। अगर हम देखें यहीं से गौर करें तो ये बड़ी सारी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है ग्राम पॉजिटिव की और ये छोटी सी लेयर है ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। इसके बाद अगर एक बहुत और मेजर डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है कि इसमें इस ग्राम पॉजिटिव वाले में ऊपर कैप्सूल है और फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है यानी डायरेक्ट सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है इसमें कैप्सूल है, उसके बाद किसी और एक चीज़ की लेयर है, देखते हैं अभी वो क्या है, और उसके बाद हमारे पास है पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर। तो ये जो और चीज़ की लेयर है इसको हम कहते हैं लाइपोपोलीसेक्राइड। इट इज़ नोन एज लाइपोपोलीसेक्राइड। लाइपोपोलीसेक्राइड क्या है? एज द नेम शोज, लाइपो लिपिड्स होंगे और पोलीसेक्राइड यानी पोलीसेक्रॉन कोई शुगर होगी। तो लिपिड्स होंगे और फॉस्फोलिपिड होगा और पोलीसेक्राइड्स होंगे। ये किस तरह से अरेंज हुए होते हैं? ये जो लाइपोपोलीसेक्राइड है ये कुछ इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि अंदर लिपिड होता है और उसके बाहर हमारे पास होता है एक शुगर का कोट और उसके ऊपर एक और शुगर का कोट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली शुगर का कोट है ये पोलीसेक्राइड है। क्या है? पोलीसेक्राइड है। और ये जो अंदर वाली शुगर का कोट है जो ग्रीन से शो किया गया ये डाई है। ये डाई है, डाइसेक्राइड, और ये पोलीसेक्राइड। तो इस तरह से ये हमारे पास लाइपोपोलीसेक्राइड बन रहा होता है। पोलीसेक्रॉन, उसके बाद डाइसेक्राइड, डाइफॉस्फेट, इसके साथ फॉस्फेट अटैच हुए होते हैं बहरहाल, और अंदर लिपिड ए या फिर फैटी एसिड्स या फिर फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है या लिपिड ए है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी। कौन सी काइंड का टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है? एंडोटॉक्सिन। ये क्या है? एंडोटॉक्सिन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स, एक एंडोटॉक्सिन्स होंगे और एक एक्सोटॉक्सिन्स होंगे। जो एंडोटॉक्सिन्स होंगे ये और एक्सोटॉक्सिन्स थोड़ा सा वेरी करते हैं। अभी के लिए इतना याद रख लेते हैं कि लाइपोपोलीसेक्राइड्स जो हैं वो एंडोटॉक्सिन है और जो प्लाज्मिड्स हैं वो एक्सोटॉक्सिन है। अब फिर हम मज़ीद इसकी डिटेल प्लाज्मिड्स में देखेंगे, लेकिन बहरहाल अभी के लिए जो लाइपोपोलीसेक्राइड है वो एंडोटॉक्सिन है और जो प्लाज्मिड है वो एक्सोटॉक्सिन है। जो एंडोटॉक्सिन होते हैं वो सिमिलर काइंड का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंडोटॉक्सिन्स सिमिलर काइंड का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं यानी सिम्टम्स सेम आएंगे उस टॉक्सिन से, इलनेस के सिम्टम्स सेम आएंगे लेकिन सिवेरिटी डिफर करेगी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जबकि जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं उनसे सिम्टम्स ही डिफरेंट आते हैं। आई विल रिपीट, जो लाइपोपोलीसेक्राइड है लिपिड, इसका भी स्पेसिफिकली लिपिड ए वाला कंपोनेंट, इट एक्ट्स एज एन एंडोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन एक जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं बट द डिफर इन देयर स्फेरिटी। जबकि जो एक्सोटॉक्सिन्स है, एक्सोटॉक्सिन्स प्लाज्मिड्स होंगे, हम अभी आगे देखेंगे भी सही उनको डिटेल में, लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं वो सिम्टम्स ही डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस वाज अ बिट अबाउट लाइपोपोलीसेक्राइड्स। ठीक हो गया, तो ये हमने कर लिया लाइपोपोलीसेक्राइड्स को भी साथ ही। और इसमें जो पोलीसेक्रॉन वाला पार्ट है, मैंने पहले ही बताया कि 3 पार्ट्स हैं, पहले पोलीसेक्राइड लेयर है, फिर डाइसेक्राइड, डाइफॉस्फेट है और फिर लिपिड ए या फिर फॉस्फोलिपिड्स हैं। इसमें से जो पोलीसेक्राइड वाला पार्ट है इट इज़ एंटीजेनिक। एंटीजेनिक वो सब्सटेंस होगा जो एंटीबॉडी का रिएक्शन मीडिएट कर सक रहा होगा, ठीक है। तो वंस अगेन कंबाइनिंग ऑल दीज थिंग्स, सबसे पहले पोलीसेक्राइड है विच एक्ट्स एज एन एंटीजन, सोमैटिक और ओ एंटीजन, उसके बाद डाइसेक्राइड फॉस्फेट है और उसके बाद लिपिड है, लिपिड ए इज एक्टिंग एज एंडोटॉक्सिन। आगे चलते हैं। बात ये हो रही थी कि इसमें एक एडिशनल लेयर है लाइपोपोलीसेक्राइड। लाइपोपोलीसेक्राइड ऑफ कोर्स इज प्रोटेक्टिव क्योंकि इसमें बड़ी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है तो इसकी तो प्रोटेक्शन बड़ी अच्छे से हो रही है, लेकिन इसमें छोटी सी पेप्टिडोग्लाइकेन है तो इसकी प्रोटेक्शन इतनी अच्छे से नहीं हो रही। इसके बाद मज़ीद डिफरेंसेस पे आते हैं। मज़ीद डिफरेंसेस में यहाँ पे बना भी हुआ है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड अगर देखें तो ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड है और ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड यूजुअली नहीं होता। तो ये जो टिकोइक एसिड है ये क्या कर रहा होता है, इसकी भी मेडिकल इंपॉर्टेंस है। जो टिकोइक एसिड है ये सेप्टिक शॉक और इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराने में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं बैक्टीरिया वो ज़्यादातर सेप्टिक शॉक और इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं। इन्फ्लेमेशन बाकी बैक्टीरिया भी करा रहे होंगे, लेकिन टिकोइक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड सेप्टिक शॉक इन ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक हो गया। और ये जो टिकोइक एसिड हैं ये अटैचमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। बहरहाल इसके अलावा और क्या हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें कोई पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं नज़र आ रही। दिस बीइंग द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में हमें ग्राम नेगेटिव टाइप में पेरीप्लाज्मिक स्पेस नज़र आ रही है और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं? बीटा लैक्टमेजेस, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे जो बीटा लैक्टमेजेस हैं ये डिस्ट्रॉय कर देंगे और काम आ रहे होंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में। किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे? एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। बीटा लैक्टेम्स एंटीबायोटिक्स की जो क्लास है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? स्पेसिफिकली पेंसिलिन्स, सेफेरोपोरिन्स एंड वेनकोमाइसिन। इसको मैंने PVC बना के याद किया है, पेंसिलिन्स, वेनकोमाइसिन और सेफेलोस्पोरिन। पेंसिलिन, वेनकोमाइसिन, सेफेलोस्पोरिन, तो ये 3 ड्रग्स हैं बीटा लैक्टेम्स की मेजर, और यही जो है इनहिबिटोरी होंगी, यानी कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दे आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेम्स। अब ये बात आ गई कि इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राम स्टेनिंग से
हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, और फिर हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि हमने उसे कौन सी ड्रग देनी है। तो हमने बीटा लैक्टेम्स नहीं देने ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, अगर किसी को इन्फेक्शन हो रही है तो हमने उसे बीटा लैक्टेम्स नहीं देने, क्योंकि वो रेजिस्टेंट है इनसे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ होती है, उसको हम बाद में देखेंगे, लाइसोजाइम्स। बहरहाल लाइसोजाइम्स दोनों में ही होते हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने देख लिया है डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस रह गया, पोरिन प्रोटीन्स का। जो पोरिन प्रोटीन्स हैं ये इस तरह की, जैसे अगर ये सेल में, ये हमारे पास सेल वॉल है सॉरी, तो यहाँ पे इस तरह से पोरिन प्रोटीन्स लगी हुई होंगी। पोरिन प्रोटीन एज द नेम शो स्पोर फॉर्म कर रही होंगी, जिससे एंट्री हो रही होगी एसेंशियल सब्सटेंसेस की, सच एज शुगर, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, एज वेल एज सम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स विच आर स्पेसिफिकली पेनिसिलिन। ठीक है, ये पोरेंस प्रोटीन एक तो एसेंशियल सब्सटेंसेस को अलाउ कर रही हैं, और दूसरा किसको अलाउ कर रही हैं, पेनिसिलिन को भी अलाउ कर रही हैं। ठीक है, और ये होती किस में है, ये ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया में होती हैं। ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया में होती हैं पोरिन प्रोटीन्स। और जब ये ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया में है, पेनिसिलिन अंदर आ भी जाएगी तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि बीटा लैक्टोमेजेस प्रेजेंट है, जो कि पीवीसी यानी पेनिसिलिन, वेंकोमाइसिन और सेफेलोस्पोरिन्स के लिए रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और साथ ही साथ हमने कुछ और चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। अब हम सेल वॉल इन जनरल की को थोड़े के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं। सेल वॉल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें मैंने कहा कि बैक्टीरियल सेल वॉल में नेसेसरीली प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। थोड़ी में हो या ज़्यादा में हो वो बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंट होता है। तो इसको ड्रॉ करना बाज़ औक़ात आ सकता है कि ये नैग, नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और NAG और NAM यानी एन एसिटाइल ग्लूटामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की अल्टरनेटिंग चेन होगी, जिसको हम कहेंगे ग्लाइकेन चेन। पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, तो ग्लाइकेन पार्ट होगा, पेप्टाइड पार्ट होगा, तो ये ग्लाइकेन चेन हो जाएगी। और इसके बाद पेप्टाइड पार्ट होगा, ये टेट्रा पेप्टाइड है, ये वाला टेट्रा पेप्टाइड है। और फिर इन टेट्रा पेप्टाइड की इंटरलिंकिंग चीज़ होगी जो कि बेसिकली डी एलेनिन होती है। बहरहाल इसको याद ना रखना चाहें तो बेशक ना रखें, लेकिन ये डी एलेनिन इसको इंटरलिंक करी होती है। और उसके बाद इसी तरह से इसका सारा स्ट्रक्चर है कि फिर टेट्रा पेप्टाइड होगी और फिर चेन होगी, और ये सारा लिंकेज जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन बना रही होगी और स्ट्रेंथ दे रही होगी टू द सेल वॉल। इसमें से जो इसकी पेप्टिडोग्लाइकेन की ग्लाइकोसाइल बॉन्ड्स है ना, ये इसकी बैकबोन बना रहे होते हैं। अगर इसको देखें इधर तो ये नज़र आ रहा है कि ये शुगर बैकबोन है और फिर इसकी पेप्टाइड लेयर है दरमियान में जो कि जोड़ के रख रही है। तो बहरहाल शुगर एक्टिंग एज द बैकबोन। तो लाइजोजाइम जिसका मैंने जिक्र किया था, लाइजोजाइम इसको अटैक करता है। लाइजोजाइम इस जो शुगर बैकबोन है इसको अटैक करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन टेयर्स में, म्यूकस में, स्लाइवा में ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये वाले जो हमारे पार्ट्स हैं ये स्लाइटली एंटीबायोटिक होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं। बहरहाल तो इस तरह से ये हमने कंपोनेंट्स कर लिए हैं सेल वॉल के, सेल वॉल भी कर लिया, कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल भी कर लिए हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते,